तुम्हें नौकरी तभी मिलेगी जब तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में मुझे खुश रखोगे और मेरे साथ मजे करोगे। मैडम, मैं यहाँ आपके साथ मजे करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं नौकरी करने आया हूँ। नौकरी तो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन इसके साथ तुम्हें रात को मेरे साथ मेरे ऑफिस में अकेले रहना होगा, मजे करने होंगे। आप किस मजे की बात कर रही हैं मैडम? मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। आप मुझे गलत समझ रही हैं। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ देर तक ऑफिस में रुकना होगा, तभी तो पता चलेगा कि मैं किस मजे की बात कर रही हूँ। आप किस बात की ओर इशारा कर रही हैं? मैं समझ रहा हूँ, पर मुझे ऐसे मजे और ऐसी नौकरी नहीं करनी। इसके बदले मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगी, वो तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल रही, इसलिए तुम्हें बोला। मेरी बात समझो तुम। ना तो मुझे आपके पैसे चाहिए, ना ही आपकी नौकरी। मुझे यहाँ काम ही नहीं करना है। तुम्हें यहाँ फ्री में मजे करने को मिल रहा है और तुम भाग रहे हो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। नहीं, मुझे मौका चाहिए। नहीं, मुझे आपके साथ मजे करने हैं। मैं एक खुददार इंसान हूँ, समझे आप? ठीक है, तुम यहीं रहो, पर अगर तुम्हें लगे कि मजे करने हैं तो चले आना मेरे कैबिन में किसी भी वक्त। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहाँ गोमती नदी के किनारे एक बस्ती में रहता था समीर। मिट्टी और टिन की छत वाला छोटा सा घर, बरसात में टपकती बूंदें और सर्दियों में अंदर तक घुसती हवा, यही उसकी दुनिया थी। घर में बूढ़े पिता थे जिनकी किडनी ने जवाब दे दिया था, और माँ थी जो दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर झाड़ू पोछा करके किसी तरह चूल्हा जलाती थी। समीर पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा। स्कूल में जब भी रिजल्ट आता उसका नाम सबसे ऊपर होता। मोहल्ले वाले कहते, देखना यह लड़का एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन किस्मत ने शायद कोई और ही पन्ना खोल रखा था। अगर आज इस कहानी को सुनकर आपकी आंखों में आंसू ना आए तो कहना। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो हमारे चैनल फेथ स्टोरी टून्स को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट करके अपना और अपने शहर का नाम जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। कॉलेज से गोल्ड मेडल लेकर निकला, हाथ में डिग्री थी, आंखों में सपने थे, पर जेब में सिर्फ 500। हर सुबह वह साफ शर्ट पहनकर पुराने जूते पॉलिश करके निकलता। बस स्टैंड से शहर के अलग अलग ऑफिसों में जाता। कहीं गार्ड कहता, एचआर अभी व्यस्त है। कहीं रिसेप्शन पर बैठी लड़की कह देती, हम आपको कॉल करेंगे। और कहीं तो उसे अंदर जाने तक नहीं दिया जाता। एक दिन तो हद हो गई। एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में इंटरव्यू देने गया। अंदर बैठे मैनेजर ने उसकी फाइल देखे बिना पूछा, किसकी सिफारिश है? समीर ने धीरे से कहा, सर, मेरी मेहनत ही मेरी सिफारिश है। कमरे में ठाका गूंजा। मेहनत से नहीं, नेटवर्क से नौकरी मिलती है। अगला वो बाहर निकला तो धूप बहुत तेज थी, लेकिन उससे ज्यादा जलन उसके सीने में थी। सड़क किनारे बैठकर उसने पानी की बोतल निकाली, तभी फोन बजा। अस्पताल से कॉल था। आपके पिता की हालत गंभीर है, डायलिसिस तुरंत कराना होगा, नहीं तो खतरा बढ़ सकता है। उसने कांपते हाथों से पूछा, कितना खर्च आएगा? कम से कम 25,000 अभी जमा करने होंगे। 25,000 उसके लिए जैसे 20 लाख हो। जेब में सिर्फ 4,000 थे। घर लौटा तो माँ आंगन में चुपचाप बैठी थी, आंखें सूजी हुई थी। बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? समीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। उस रात उसने पहली बार आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, एक मौका दे दो, बस एक नौकरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगले दिन अखबार में एक विज्ञापन दिखा, राजवंशी ग्रुप में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आवश्यकता। यह शहर की सबसे बड़ी कंपनी थी। वहां नौकरी मिलना मतलब जिंदगी बदल जाना। उसने तुरंत आवेदन किया और इंटरव्यू कॉल भी आ गया। इंटरव्यू वाले दिन उसने अपनी सबसे साफ शर्ट पहनी। मान ने जाते वक्त उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, हिम्मत मत हारना। राजवंशी ग्रुप की बिल्डिंग किसी महल से कम नहीं थी। शीशे की दीवारें, अंदर ऐसी की ठंडी हवा और बाहर खड़े महंगे गाड़ियां। वो थोड़ा सहमा हुआ अंदर गया, रिसेप्शन पर अपना नाम बताया। उसी वक्त लिफ्ट से एक लड़की उतरी, सफेद सूट, आत्मविश्वास से भरी चाल और चेहरे पर हल्की कठोरता। सब लोग उसे आदर से मैम कह रहे थे। वह थी अंजलि राजवंशी, कंपनी के मालिक की इकलौती बेटी। उसकी नजर अचानक समीर पर पड़ी। इंटरव्यू उसने पूछा, जी, क्वालिफिकेशन, एमबीए, गोल्ड मेडलिस्ट। वो कुछ पल उसे देखती रही। शायद उसके कपड़ों से उसकी हालत समझ गई, बुला रही थी। केबिन में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हें नौकरी चाहिए? जी, बहुत जरूरत है। जरूरत कितनी? इतनी कि अगर आज नहीं मिली तो शायद मेरे पिता जिंदा नहीं रहेंगे। अंजलि की आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई, पर चेहरा सख्त ही रहा। अगर मैं तुम्हें नौकरी दूं तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। समीर चौंका। मतलब जो कहूंगी वही करोगे?
बिना सवाल बिना बहस, चाहे वह तुम्हारे स्वाभिमान के खिलाफ ही क्यों ना हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। समीर के सामने पिता का चेहरा घूम गया। ऑक्सीजन मास्क लगाए, दर्द से करहाते हुए माँ की झुकी हुई कमर, फटी हुई साड़ी। उसने धीमे से पूछा, कितनी सैलरी होगी? इतनी कि तुम्हारे पिता का इलाज हो सके। ये सुनते ही उसकी आंखें भर आई। वह जानता था यह प्रस्ताव आसान नहीं है, इसमें अपमान भी हो सकता है, मजबूरी भी, लेकिन क्या उसके पास कोई और रास्ता था? उसने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूँ। अंजलि कुर्सी से उठी, उसके सामने आकर बोली, कल से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी समीर, याद रखना हर बात माननी होगी। वह बाहर निकला तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही किया या गलत। घर पहुंचकर माँ ने पूछा, क्या हुआ? उसने पहली बार सुकून से कहा, माँ नौकरी मिल गई। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। सच हाँ, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गया। उसी रात अस्पताल से फिर कॉल आया, अगर एडवांस जमा हो जाए तो हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देंगे। समीर ने मोबाइल कसकर पकड़ा और आसमान की तरफ देखा। शायद भगवान ने सच में उसकी मुस्कुराकर कहा, अच्छा था मां, लेकिन अंदर कुछ लिया। वह मुड़ा। पीछे अंजलि खड़ी थी, उसकी आंखों में नमी थी। समीर कुछ समझ नहीं पा रहा था। आपने, अंजलि ने धीरे से कहा, शर्त निभाने की तुम्हारी हिम्मत देखनी थी। अगर तुम अपने पिता को बहाना बनाकर भाग जाते तो शायद मैं समझ जाती कि दुनिया वैसी ही है जैसी मैंने देखी है। मतलब वह कुछ पल चुप रही। अभी नहीं, सही वक्त पर बताऊंगी। समीर के अंदर तूफान चल रहा था। क्या यह सब एक खेल था या कोई गहरी वजह? डॉक्टर ने आकर कहा, सर्जरी सफल रही है, अब खतरा टल गया है। ये सुनते ही समीर की आंखों से आंसू बह निकले। वह वही फर्श पर बैठ गया। महीनों का डर, तनाव, अपमान सब एक साथ बाहर आ गया। अंजलि चुपचाप उसे देखती रही। उस रात पहली बार उसे लगा कहानी में कुछ ऐसा है जो दिख नहीं रहा। अंजलि सिर्फ घमंडी अमीर लड़की नहीं है, उसके अंदर भी कोई दर्द है, कोई जख्म है। लेकिन वो जख्म क्या है और ये परीक्षा आखिर क्यों? समीर ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैम, मैं समझ नहीं पा रहा, आप मुझे गिरा रही हैं या बना रही हैं? अंजलि ने हल्की सी मुस्कान दी। अभी तो बस शुरुआत है समीर, असली जवाब तुम्हें जल्द मिलेगा। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच, मशीनों की बीप बीप के बीच एक अजीब सा रिश्ता जन्म ले चुका था, विश्वास और सवालों के बीच झूलता हुआ। अस्पताल की उस रात के बाद सब कुछ जैसे बदल गया था, लेकिन फिर भी कुछ भी साफ नहीं था। समीर के मन में एक अजीब सा बोझ था, कृतज्ञता भी, उलझन भी। उसने अंजलि को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन हर बार उसके सामने आते ही शब्द गले में अटक जाते। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो लड़की उसे बार बार अपमानित करती रही, वह के लिए चुपचाप लाखों रुपए कैसे खर्च कर सकती है। अगले दिन वह ऑफिस पहुंचा तो माहौल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। अंजलि के केबिन का दरवाजा बंद था। रिसेप्शनिस्ट ने बताया, मैम ने आपको आते ही बुलाने को कहा है। वह अंदर गया। अंजलि लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। पिताजी की तबीयत कैसी है? उसने बिना ऊपर देखे पूछा। अब खतरा टल गया है, धन्यवाद, समीर ने धीमे से कहा। अंजलि ने लैपटॉप बंद किया। उसकी आंखें पहली बार सीधे उसकी आंखों से मिली। उनमें सख्ती कम थी, गंभीरता ज्यादा। धन्यवाद, मुझे मत कहो, वह तुम्हारी सैलरी का हिस्सा है। इतनी बड़ी रकम, तुम्हें मेरी हर बात माननी है, याद है? वो फिर चुप हो गया। आज शाम 6 बजे बोर्ड मीटिंग है। अंजलि ने कहा, तुम भी चलोगे? लेकिन मैं तो तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। शाम को राजवंशी ग्रुप के कॉन्फ्रेंस हॉल में शहर के बड़े उद्योगपति, कंपनी के डायरेक्टर और कुछ मीडिया के लोग मौजूद थे। समीर ने सोचा था वह सिर्फ नोट्स लेगा, लेकिन अचानक अंजलि ने सबके सामने कहा, आज मैं आप सबको एक खास इंसान से मिलवाना चाहती हूँ। हॉल में हलचल हुई। ये है समीर, उसने आगे बढ़कर कहा। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। कुछ लोग फुसफुस, वही लड़का। अंजलि ने माइक उठाया। आप सब जानते हैं कि हमारे ग्रुप को 2 साल पहले बहुत बड़ा झटका लगा था। मेरे बड़े भाई आर्यन, जो इस कंपनी का भविष्य थे, वह अब हमारे बीच नहीं है। हॉल में सन्नाटा छा गया। यह नाम शायद सब जानते थे, लेकिन उसके बारे में खुलकर कभी बात नहीं हुई थी। अंजलि की आवाज हल्की कांपी। उन्होंने किसी पर भरोसा किया था, उस भरोसे ने उन्हें तोड़ दिया। पैसा, दोस्ती, रिश्ते सब धोखा निकले और एक दिन उन्होंने हार मान ली। समीर ने पहली बार उसकी आंखों में वह दर्द देखा जो अब तक कठोरता के पीछे छिपा था।
तब से मैं एक सवाल से जूझ रही हूँ। वह आगे बोली, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो पैसे के लिए अपनी आत्मा ना बेचे? क्या कोई ऐसा है जो मजबूरी में भी अपने वादे से ना मुड़े? उसने धीरे से समीर की ओर देखा। मैंने इन्हें परखा, अपमान दिया, देर रात तक रोका, इवेंट में पिता की सर्जरी और वादे के बीच खड़ा किया। हॉल में बैठे लोग हैरान थे। कुछ की नजरें झुक गईं और इन्होंने वादा चुना। अंजलि की आवाज भारी हो गई, जबकि इन्हें पता था कि उनके पिता की जान खतरे में है। समीर की सीने में कुछ चुभा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह सबके सामने यूं खड़ा होगा। लेकिन सच ये है, अंजलि ने आगे कहा कि सर्जरी मैंने पहले ही करवा दी थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी अगर सब कुछ सुरक्षित हो तब भी क्या ये अपने वादे पर टिके रहेंगे या बहाना ढूंढेंगे। हॉल में बैठे लोगों के चेहरों पर आश्चर्य था, कुछ के चेहरे पर शर्म ये पास हो गए। उसने साफ शब्दों में कहा, ये वो इंसान है जिन पर भरोसा किया जा सकता है। तालियां धीरे धीरे बजनी शुरू हुई, पहले हल्की फिर तेज। समीर की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सम्मान है या फिर एक और परीक्षा। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग चले गए। कॉन्फ्रेंस हॉल में अब सिर्फ अंजलि और समीर थे। आपने ये सब क्यों किया? उसने आखिर पूछ ही लिया। अगर आपको भरोसा चाहिए था तो सीधे पूछ सकती थी। अंजलि ने कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली। सीधे सवाल का सीधा जवाब हर कोई दे देता है समीर, लेकिन सच हालात में दिखता है, और अगर मैं टूट जाता तो मैं यकीन कर लेती कि दुनिया बदलने लायक नहीं है। उसके शब्दों में कड़वाहट नहीं थी, बस थकान थी। आपको मुझ पर इतना भरोसा कैसे हुआ? समीर ने पूछा। भरोसा नहीं था, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस उम्मीद थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। आपने कहा था आपकी हर बात माननी होगी, समीर ने धीरे से कहा। मैंने मान ली। अब क्या? अंजलि खिड़की के पास चली गई। नीचे शहर की रोशनी चमक रही थी। अब असली काम शुरू होगा। मैं इस कंपनी को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं चलाना चाहती, मैं इसे एक मिसाल बनाना चाहती हूँ। कैसी मिसाल? जहाँ पैसे से पहले इंसानियत हो, जहाँ कर्मचारियों को मशीन नहीं इंसान समझा जाए, जहाँ किसी गरीब को सिर्फ उसके कपड़ों से जज ना किया जाए। समीर ने पहली बार उसके सपनों को महसूस किया। यह वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले उसे जूते लाने भेज रही थी, लेकिन आज वह किसी और रूप में थी। क्या आप सच में बदलना चाहती हैं ये सब? उसने पूछा। हाँ, उसने दृढ़ता से कहा, और मुझे तुम्हारी जरूरत है। उस रात जब समीर अस्पताल पहुंचा, उसके पिता होश में थे। बेटा, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, तू खुश लग रहा है? समीर मुस्कुराया। सब ठीक हो जाएगा पापा। लेकिन अंदर वह सोच रहा था, क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? क्या यह रिश्ता सिर्फ मालिक और कर्मचारी का रहेगा, या कुछ और बनने की शुरुआत हो चुकी है? अगले कुछ दिनों में अंजलि का व्यवहार बदला हुआ था। अब वह आदेश नहीं देती थी, समझाती थी, मीटिंग में उसकी राय पूछती। ऑफिस में लोगों के साथ उसका लहजा नरम हो गया था। एक दिन उसने अचानक कहा, समीर, तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें सब कुछ मिल जाए, पैसा, पद, सम्मान, तो तुम क्या करोगे? समीर ने बिना सोचे कहा, मैं उन बच्चों के लिए कुछ करूंगा जो मेरे जैसे हैं, जिनके पास पढ़ने का टैलेंट है पर फीस भरने के पैसे नहीं। अंजलि ने उसे ध्यान से देखा। तो हम वही करेंगे। हम? हाँ। हम उस एक शब्द ने जैसे उसके दिल में हलचल मचा दी। विक्रम राजवंशी पिछले कुछ दिनों से चुपचाप सब देख रहे थे। उन्हें अपनी बेटी में बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। पहले जो अंजलि हर फैसले में सख्त और दूरी बनाए रखती थी, वही अब कर्मचारियों से मुस्कुराकर बात कर रही थी। मीटिंग में सामाजिक योजनाओं की बात करते कर रही थी और बार एक नाम ले रही थी, समीर। एक सुबह उन्होंने समीर को अपने केबिन में बुलाया। भारी लकड़ी का दरवाजा, दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स और सामने बैठा शहर का सबसे प्रभावशाली उद्योगपति। समीर के कदम धीमे हो गए। उसने आदर से कहा, नमस्ते सर। विक्रम राजवंशी ने कुछ पल उसे गौर से देखा। हो, ये कंपनी मेरे खून सीने से बनी है। यहाँ भावनाओं से ज्यादा फैसले चलते हैं, लेकिन मेरी बेटी ने पहली बार किसी पर भरोसा किया है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम उस भरोसे के काबिल हो? समीर ने गहरी सांस ली। सर, मैं गरीब हूँ लेकिन बेईमान नहीं। मैं आपकी बेटी का सम्मान करता हूँ और इस कंपनी का भी। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर विक्रम जी ने धीमे से कहा, तुम्हारे पिता का इलाज मैंने फाइल में देखा। मेरी बेटी ने खुद मंजूरी दी थी। तुमने बदले में क्या मांगा? कुछ नहीं सर। क्यों? क्योंकि मदद का सौदा नहीं किया जाता। विक्रम राजवंशी की आंखों में पहली बार हल्की नरमी आई।
अगर मैं तुम्हें इस कंपनी में ऊंचा पद दूं तो तुम क्या करोगे? समीर ने बिना झिझक जवाब दिया, सर, मैं इसे सिर्फ मुनाफे की मशीन नहीं बनने दूंगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ से हर साल गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड निकले ताकि किसी और समीर को दर दर भटकना न पड़े। ये सुनते ही विक्रम जी कुर्सी से उठे, खिड़की के पास जाकर कुछ पल खड़े रहे। शायद उन्हें अपने बेटे आर्यन की याद आ गई थी। ठीक है, उन्होंने कहा, आज से तुम कंपनी के सोशल डेवलपमेंट विंग के हेड हो और जो योजना तुमने कही वह आज से लागू होगी। समीर को यकीन नहीं हुआ सर, लेकिन याद रखना, विक्रम जी ने सख्ती से कहा, मेरी बेटी को कभी टूटने मत देना। वह पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। उस दिन ऑफिस में एक नया अध्याय शुरू हुआ। राजवंशी ग्रुप ने आर्यन फाउंडेशन की घोषणा की। कंपनी के दिवंगत बेटे के नाम पर हर साल 500 गरीब छात्रों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला हुआ। जब शायद नहीं, लेकिन उस दिन आपने सिर्फ मेरे पिता की जान ही बचाई थी, आपने मेरा भरोसा भी बचाया था। अंजलि की आंखें नम हो गईं। मैंने लोगों को पैसे के लिए बदलते देखा है, पहली बार किसी को मजबूरी में भी नहीं बदलते देखा। समीर मुस्कुराया, क्योंकि मेरे पास खोने को पैसा नहीं था, सिर्फ रिश्ते थे। हवा में एक खामोशी थी, लेकिन वह बोझल नहीं थी। समीर, अंजलि ने धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि अब मुझे तुम्हारी हर बात माननी है तो वो हल्का सा हंसा तो मेरी पहली बात होगी। खुद को माफ कर दीजिए। आप गलत नहीं थी, बस डरी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ दिनों बाद विक्रम राजवंशी ने खुद समीर की मां को घर बुलाया। सादा सा ड्राइंग रूम, लेकिन माहौल में अपनापन था। बहन जी, विक्रम जी ने कहा, आपका बेटा सिर्फ काबिल नहीं, सच्चा भी है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं उसे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। समीर की मां की आंखों से आंसू बह निकले। हम गरीब लोग हैं साहब। आज से नहीं, विक्रम जी ने मुस्कुराकर कहा, आज से हम एक परिवार हैं। जब अंजलि को यह बात बताई गई तो उसने बस इतना कहा, क्या यह समीर की इच्छा भी है? समीर उसके सामने आया। आपने कहा था आपकी हर बात माननी होगी। आज मेरी एक बात मानिए क्या? मेरे साथ पूरी जिंदगी चलिए, जिंदगी चलिए। अंजलि मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसमें घमंड नहीं, सच्चा प्रेम था। इस बार मैं शर्त नहीं रखूंगी, बस हाँ कहूंगी। शादी सादगी से हुई, ना दिखावा ना शोर। मंदिर में कुछ करीबी लोग, माँ की दुआएं और विक्रम राजवंशी की नम आंखें। जब समीर ने अंजलि के गले में वरमाला डाली तो उसे याद आया वह दिन जब वह नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था और आज वही लड़की जिसने उसे परीक्षा में डाला था उसकी जीवन साथी बन रही थी। शादी के बाद दोनों ने मिलकर फाउंडेशन को और मजबूत किया। सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदली। अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए हेल्प डेस्क खोले गए। ऑफिस में कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक माहौल बनाया गया। समीर ने एक दिन कहा, देखा, अगर उस दिन मैं हार मान लेता तो आज ये सब नहीं होता। अंजलि ने जवाब दिया, और अगर मैंने भरोसा करना छोड़ दिया होता तो भी नहीं। दोनों मुस्कुरा दिए। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, सोच बनाती है। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन ईमानदारी और वादा निभाने की ताकत नहीं। जिंदगी में हालात हमें तोड़ने नहीं परखने आते हैं। जो उस परीक्षा में सच्चा निकलता है वही असली जीतता है। सोचिए, अगर आप समीर की जगह होते तो क्या वादा निभाते या हालात का बहाना बना लेते? अगर आप अंजलि की जगह होते तो क्या दोबारा किसी पर भरोसा करते? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा करती है जहां एक फैसला हमारी पूरी कहानी बदल देता है। इसलिए अगली बार जब हालात मुश्किल हो, हार मत मानिए। हो सकता है वही पल आपकी असली पहचान गढ़ रहा हो। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ ही हम हमारे चैनल फेथ स्टोरी टून्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।